नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी विद हेमन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको सॉल्यूशन बताने वाले हैं रिवीजन टेस्ट 2020-21 का। सब्जेक्ट है हमारा साइंस विज्ञान कह सकते हैं, और जो क्लास है हमारी क्लास है 9वीं यानी कि क्लास 9th। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे फुल। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस है। तो हमें कोशिका का पावर हाउस पूछा गया है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, अंतर्द्रव्यी जालिका या इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका का पावर हाउस होता है उसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या हाउस पावर भी हम इसको बोलते हैं, हाउस पावर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, दूध से दही का बनना, बादल का बनना या इनमें से कोई नहीं। तो जो दोस्तों जो बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलने के बाद क्या जल बनती है। तो जो यही परिवर्तन होता है भौतिक परिवर्तन होता है, जबकि हमसे पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो रासायनिक परिवर्तन होता है दूध से दही का बनना। जब दूध होता है, दूध से जब दही बनता है तो यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तीसरा है हमारे पास कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, कार्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। दोस्तों अगर आपको आंसर नहीं आता तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले आप सोच लीजिए कि कौन सा आंसर नहीं हो सकता। तो कार्य करने की क्षमता को कार्य तो हम नहीं कह सकते। अगर आपको परिभाषा आपने पढ़ी होगी, कार्य करने की क्षमता को हम क्या ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्वरण का एसआई मात्रक है मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स 2 या मीटर। जो त्वरण का एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 2 यानी कि MS इनवर्स 2। M को हम मीटर बोलते हैं, S को सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जब बिमी सूत्र के रूप में बनाते हैं तो MLT का उपयोग करते हैं। यहाँ पर हमें सीधा पूछा गया है, मात्रक पूछा गया है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर द्वारा संचारित नहीं होता? डेंगू, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर या निमोनिया। तो कौन सा बताएगा जो क्या मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निमोनिया, जो कि एक प्रकार का जो मच्छर द्वारा संचारित नहीं होने वाला एक रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से ज़्यादा आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, लाइक कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सोडियम का संकेत है रक्त, दूसरा है सही विकल्प से रक्त स्थान भरिए। तो सोडियम का संकेत है, तो सोडियम का संकेत आपको पता ही होगा Na होता है। ठीक है, N कैपिटल और स्मॉल a छोटा। ठीक है, सोडियम का संकेत होता है। दूसरा है हमारा खालिस्तान में द्वार कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है अभी कंफर्म नहीं है मुझे, जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा। अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जैसे स्टूडेंटों की हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है हमारा वेग परिवर्तन की दर कहलाती है। तो जब वेग परिवर्तन की दर होती है, वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बल का एसआई मात्रक। तो बल का एसआई मात्रक भी चलिए बता देते हैं। बल का एसआई मात्रक होता है हमारा न्यूटन। ठीक है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का भी नाम, साइंटिस्ट भी थे, आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है न्यूटन। ठीक है, तो बल का एसआई मात्रक भी न्यूटन होता है। फिर पूछा गया है पाँचवा, जल का क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक को क्या बॉइलिंग पॉइंट भी हम बोलते हैं। क्वथनांक का मतलब होता है यानी कि जल कौन से ताप पर उबलने लगता है, वाष्पीकृत हो जाता है। तो वह ताप होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही जोड़ी बनाइए। चलिए सही जोड़ी भी बना लेते हैं हम। तो दोस्तों सही जोड़ी में यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला है न्यूटन। तो न्यूटन ने क्या दिए थे? न्यूटन ने, मैंने आपको बताया, गति के नियम दिए थे। काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है, न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। दूसरा कोशिका वृत्ति। तो कोशिका वृत्ति है हमारी क्या है? पादप कोशिका है। फिर प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण क्या हरित लवक की उपस्थिति में होता है? हरित लवक। फिर लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना एक किस प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है? हमसे ऊपर भी पूछा गया था रासायनिक परिवर्तन को उदाहरण है, तो तब हमने क्या बताया था? तब था हमारा दूध से दही बनना।
अब है कोशिका की खोज की थी तो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो ये हमारे आंसर होगा। चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन न रहे। न्यूटन, तो न्यूटन क्या है, गति के नियम दिए थे। कोशिका वृत्ति हो जाएगी पारक कोशिका, प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा लास्ट प्रश्न आ चुका है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। हमें एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो पहला है हमारा द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित हो तो क्या कहलाती है। तो हमें अवस्था का नाम बताना है। कोई भी द्रव्य पदार्थ की उस अवस्था का नाम हमें बताना है जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चनों का भी सॉल्यूशन चाहिए जो कि आपके 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक में पूछे जाते हैं, उनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो, ठीक है। तो अब इनका आंसर देख लेते हैं हम। तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार व आयतन दोनों निश्चित होकर कहलाती है, तो वह कहलाता है ठोस। जो ठोस होता है, ठोस को हम इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, ठीक है। सॉलिड यानी कि ठोस, इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं। तो यह द्रव पदार्थ की वह अवस्था होती है ठोस जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरा है, पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है। तो जो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी इनमें से काफ़ी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आपको क्लास 9th के, ठीक है, फाइनल एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल तथा खनिज का संवहन होता है। तो जल का जो संवहन होता है वो हमारा जल का संवहन होता है जाइलम द्वारा, ठीक है। जल का संवहन जाइलम द्वारा होता है। और बात कर रहे हैं खनिज का, तो जो खनिज का बताएगा, खनिज का होता है फिलोएम द्वारा, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारा हो गया, ठीक है। क्या है, पौधे, प्रश्न पूछा गया था पौधे में किस ऊतक के द्वारा जल एवं, तो जल का क्या होता है, जल का होता है जाइलम, खनिज का होता है फिलोएम। नेक्स्ट सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सदिश राशियों की डेफिनेशन याद होगी, अगर नहीं है चलिए तो फिर हम आपको बता देते हैं। सदिश राशियाँ बे भौतिक राशियाँ होती हैं। कौन सी बे भौतिक राशियाँ होती हैं, जिनमें परिणाम भी हो, परिणाम और दिशा दोनों होती हैं, परिणाम और दिशा दोनों हों तो वो भौतिक राशियाँ क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, सदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। नेक्स्ट है संवेग क्या है। तो संवेग क्या होता है, देखो संवेग का आपको P बराबर, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर mv। तो संवेग P को हम संवेग बोलते हैं, ठीक है। संवेग m होता है हमारा द्रव्यमान, v होता है हमारा वेग होता है। तो संवेग क्या होगा, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। तो आपको पता चल गया हो, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो इस फॉर्मूले को भी आप लिख कर आना है परिभाषा के साथ, तो आपको मार्क्स कोई भी नहीं काट सकता। तो नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपके लिए हम सॉल्यूशन लाए हैं, तो आप वीडियो को तो आप लाइक कर ही सकते हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जिससे हम जब भी कोई वीडियो डालें सॉल्यूशन की डालें, क्वेश्चन आंसर की, जैसे कि आपके यहाँ दिए गए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, वाष्पीकरण, जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं उन सभी का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में करके ज़रूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन चाहिए, तभी आपको वीडियो बनाकर हम बताएंगे। क्योंकि आप कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा बनाने के, इसलिए आप कमेंट करके कहिए कि आप सॉल्यूशन फुल चाहिए तो उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन भी हम अपना देख लेते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में कहाँ होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कोशिका में होता है राइबोसोम में, ठीक है। राइबोसोम में कोशिका का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तो दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन हो चुका है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसका जो नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसरों का सॉल्यूशन भी बनाएंगे। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो देर की शुरुआत के सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक बहुत बड़ी बात है, आपको बेल आइकन भी प्रेस करना होगा। बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी वीडियो की, तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे। तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्टडी विद हेमन, ठीक है, स्टडी विद हेमन, और जो आपको लोगो मिलेगा उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप चैनल पर जाइए, उसके बाद वीडियो पर ऑप्शन पर जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी क्लास 9 से लेकर 12 तक की। जो नहीं देखा है तो सॉल्यूशन जाकर आप चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ जो आपके प्रश्न हैं अंक 2 के, उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे इस चैनल पर। चलिए अब मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ अंक 2 के, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ।
तो दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में जो पहला क्वेश्चन था कि ऊर्ध्वपातन क्या है, जो कि जो प्रश्न 6 उसका अथवा है ऊर्ध्वपातन। तो किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में बदलने की घटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है। यानी कि कोई पदार्थ है वो क्या कर रहा है, बिना द्रव अवस्था में बदले, यानी कि द्रव अवस्था में नहीं बदला, सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। ठोस कोई पदार्थ है द्रव में न बदल कर सीधे गैस में बदल रहा है तो उसे हम क्या उस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है। और जो छठा था हमारा यह तो छठे का अथवा है। छठा प्रश्न था वाष्पीकरण क्या है, तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से नीचे तापमान पर स्वतः ही वाष्प में बदलने की घटना वाष्पीकरण कहलाती है। चलिए इसको आप देख लीजिए अच्छी तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देता हूँ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप वीडियो को 100+ लाइक कर देंगे तो मैं इसका जो अंक 3 के भी आपको सॉल्यूशन बना दूंगा। तो आपका टारगेट है 100+ लाइक का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका प्रश्न क्रमांक जो 5 था उसमें आपको पूछा गया था भौतिक परिवर्तन क्या है। भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, तो भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुणों में बिल्कुल भी भौतिक गुण बदल जाते हैं भौतिक परिवर्तन में, जबकि रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में आमूल चूक परिवर्तन हो जाता है तथा नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो दोनों की डेफिनेशन हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं शीघ्रता से। दोस्तों क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ओनली चाल और वेग में अंतर एक क्वेश्चन था आपके में। तो चाल क्या होती है, चाल दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, विस्थापन में जो परिवर्तन होगा उसकी दर को हम वेग कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है। ठीक है। गतिमान वस्तु की चाल शून्य नहीं हो सकती और गतिमान वस्तु का वेग शून्य हो सकता है। दूरी में परिवर्तन से चाल में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन विस्थापन की मात्रा दिशा परिवर्तन के कारण होता है। तो यह आपका चाल और वेग में अंतर हो गया है। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा दूरी और विस्थापन में अंतर। तो दूरी और विस्थापन में भी अंतर यहाँ पर देख लीजिए। गतिमान वस्तु के द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहा जाता है, जबकि जो डिस्टेंस होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, किसी निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के मध्य तय की गई लंबवत या न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसके और पॉइंट देख सकते हैं। दूरी एक सदिश राशि है, दूरी है क्या सदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक अदिश राशि है। ठीक है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग पर दूरी निर्भर करती है और किसी वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग पर विस्थापन निर्भर नहीं करता। ठीक है। इसके बाद है दूरी सदैव धनात्मक होती है, क्या धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक शून्य भी हो सकता है। इसके अलावा एक अंतर यहाँ पर देख सकते हैं, सारे अंतर आप जितने चाहें लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन आपके में पूछा गया था कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो यदि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान शून्य है तथा अर्थात परिणामी बल का मान शून्य है तो उस वस्तु का संवेग का मान स्थिर रहता है। इसी को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात कुल परिणामी बल है बराबर 0 तो संवेग बराबर स्थिरांक, यही संवेग संरक्षण का नियम है। दोस्तों इस प्रकार से आपको संवेग संरक्षण का नियम लिखना। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे। लाइक का टारगेट आपका 100 है। अगर आप 100 लाइक कर देंगे तो इसका अंक 3 का भी आपको सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मिल जाएगा। 100 लाइक तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है। दोस्तों इसके अलावा जो हमारा जो एक प्रश्न पूछा गया था अंक 2 में गति का द्वितीय नियम क्या है, तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल्कि यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं, बल्कि अनुक्रमानुपाती होता था। संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है, अर्थात उस दिशा में होता है जिस दिशा में बल कार्य करता है। तो यह गति का द्वितीय नियम है जो कि आप में पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। तो दोस्तों अंक 2 के पूरे क्वेश्चन सॉल्यूशन हो चुके हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाए और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि जो हम नेक्स्ट इसका सॉल्यूशन डालें आगे का उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। इसके अलावा फिर भी नहीं पहुंचती तो आपका यूट्यूब पर सर्च कीजिए स्टडी विद हेमंत, वहाँ पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से